ट्वेल्थ क्लास के नेक्स्ट सेक्शन में हम लोगों को न्यूमेरिकल्स करना है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है और ये लिखा गया है कि एक वस्तु एवं पर्दे के बीच की जो दूरी है वो 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी और उसकी नेचर बतानी है। यदि उसकी द्वारा स्क्रीन हमेशा यहाँ पर राइट हैंड साइड पर, जिसको पर्दा कहते हैं, पर्दे पर 2 गुने साइज की मिलने लग जाए, वो बताना है हमें। तो देखिए ये कहा गया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, यहाँ जो पर्दा लगा होगा उसके बीच का डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर है। तो ऑल इन ऑल ये डिस्टेंस तो u हो गई और ये v हो गई, तो आप लिख सकते हैं कि u + v = 90 डिग्री। अब यहाँ से v एलिमिनेट करके निकाला जाए तो v = लिखा जाएगा 90 - u। अच्छा, और क्या कहा गया है? और कहा गया है कि 2 गुने आकार की वस्तु प्राप्त इमेज बन जाए। तो मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है आवर्धन के लिए h2/h1, और जिसको फर्दर आप क्या लिखते हैं, v/u भी लिखते हैं। इसको और क्या लिखा जाता है, v/u मॉडुलस में। ये अब यहाँ पर m = 2 है, तो v/u को एलिमिनेट करेंगे तो v = 2u आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये सेकंड और जो फर्स्ट है उनका कंपैरिजन कर लीजिए। v की वैल्यू यहाँ 2u रख लेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होगी, u = 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑब्जेक्ट क्योंकि लेफ़्ट साइड में रखा है तो इसीलिए आप u = क्या लिखेंगे, -30 सेंटीमीटर। तो 1/f = 1/v - 1/u द्वारा फॉर्मूला लगाना है। u की वैल्यू -30 है तो माइनस प्लस के हो जाएगा, और सॉल्व होने के बाद में यह आएगा f = +20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई। क्योंकि लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव में आ रही है, इस वजह से लेंस कैसा हुआ, उत्तल लेंस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस। और जो इमेज है वो कैसी बन रही है, वास्तविक है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, ये करना था इस वाले क्वेश्चन में। फिर उसके बाद एक नया टॉपिक और देखते हैं। पिछला वाला जो चैप्टर है उसका लगभग सारा पोर्शन ख़त्म हो गया है, 2 चैप्टर का पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया है इसमें। उसके बाद अब जो नया सेक्शन स्टार्ट करना है हमें वो है प्रिज्म। ऑप्टिक्स में हमारे पहला चैप्टर था रिफ्रैक्शन, जिसको अपवर्तन कह रहे थे। दूसरा चैप्टर था लेंस, जो हमने अभी कंप्लीट किया है। इसमें थोड़ा सा मिरर वाला हिस्सा और बचा हुआ है, मतलब मिरर मतलब दर्पण वाला हिस्सा बचा हुआ है। वो मैं अलग से पढ़ाता हूँ, दर्पण वाले हिस्से को। वो अपने आप में पूरा एक चैप्टर वो अलग है। वैसे तो इसमें 2 डेरिवेशन है दर्पण के। दर्पण 2 तरह के होते हैं, एक तो उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, ये जानते हैं। जैसे चम्मच होती है, चम्मच के जो गहराई वाले हिस्से को जब आप देखेंगे अपने फेस पर रख के, तो आपका फेस जब गहराई वाले हिस्से से देखने लग जाए तो उसको कहते हैं हम अवतल दर्पण, है ना, कॉनकेव मिरर। उसके बाद में यदि आप उल्टा करके देखें, मतलब चम्मच को उल्टी तरफ से अपनी शक्ल को देखें, तो उस तरह से आप देखेंगे कि जो बल्जिंग सेक्शन है या उभरा हुआ हिस्सा है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा, जिसको आप अवतल दर्पण कहते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, अवतल दर्पण है। जो आपका शाइनिंग पोर्शन है, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो तो ये है। और पीछे वाला जो हिस्सा है उसको हम सिल्वर ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं। इसके अलावा ये वाला हिस्सा देखें, यहाँ पर देखें, ये वाला जो है ग्लास वाला सेक्शन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये सिल्वर ऑक्साइड की कोटिंग करी जाती है हमारी, जिसको आप चांदी भी कह सकते हैं आप, जिससे कि लाइट रे जो है वो मिरर से टकराने के बाद में आगे ना जाए। लगभग 10% लाइट रे जो है वो इस सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। 90% लाइट रे का जो है वो रिफ्लेक्शन हो जाता है मिरर से। और यदि दर्पण जो है वो इस तरह का दिखाई दे रहा है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, समतल दर्पण कहेंगे। यहाँ पर प्रकाश की किरण जब गिरती है तो उसी पाथ पर दोबारा वापस लौट जाती है। इस वाले दर्पण में कॉनकेव वाले में क्या कहानी होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती हैं, तो लाइट रे को ये ऐसे कन्वर्ज करता है।
द लाइट रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर गेट फोकस्ड एट द वन पॉइंट। इसको फोकस कहते हैं। इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं हम? इसका ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, या पोल कह सकते हैं, आप इसे पोल कह दो। अच्छा, ये कंप्लीट करेंगे सेक्शन तो यहाँ कहीं आगे आके इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको आप वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी तरह से ये वाला जो मिरर है कॉनकेव वाला, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो जैसे यहाँ पे लाइट रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो अंदर ना जाकर वो बाहर की तरफ चली जाती है, जिसको आपने लेंस में डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेंस पढ़ा था। ऐसी डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कॉनकेव मिरर होती है, कॉन्वेक्स मिरर होती है। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट जो सेक्शन है जिसको आप कहेंगे प्रिज्म कहेंगे। प्रिज्म जो है वो एक पारदर्शी माध्यम है और दो अपवर्तक पृष्ठों को किसी कोण पर झुकाकर जो आकृति बनती है उसको प्रिज्म कहते हैं। तो वैसे तो ये झोंपड़ी नुमा आकृति है आपकी। तो जैसे मान लीजिए ये हिस्सा है, कॉपी को ऐसे खोल लिया जाए तो ये प्रिज्म की शेप ले लेगा। जो आपका सामने से देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, उसको हम मेन क्रॉस सेक्शन कहेंगे या मुख्य परिच्छेद कहेंगे। और ये वाली जो सरफेस है और ये वाली जो सरफेस है, यहाँ से क्या होता है? अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अब लेंस का जो बेस है वो देखना हो तो वो ऐसे होगा, यूँ करके, ये वाला समतल हिस्सा। तो ये मेन क्रॉस सेक्शन हो गया, ये पीछे एक मेन क्रॉस सेक्शन हो गया और ये इसका बेस हो गया। अच्छा, ये अपवर्तक पृष्ठ हैं। अपवर्तक पृष्ठ जिस लाइन से जुड़ी हुई होती हैं, इस वाली लाइन को क्या कहेंगे हम? अपवर्तक कोर, है ना। और जो एंगल बना होता है दोनों अपवर्तक पृष्ठ के बीच में, ये वाला, उसको क्या कहेंगे हम? प्रिज्म एंगल या प्रिज्म कोण। तो ये वाला जो कोण है उसको क्या कहते हैं हम? प्रिज्म कोण। और इसे कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। और ए बी सी को क्या कहेंगे हम? मुख्य परिच्छेद। मुख्य परिच्छेद क्षेत्रफल, है ना, मेन क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसको कंप्लीट करें ऐसे करके झोंपड़ी नुमा आकृति को, तो कुछ इस तरह का बनेगा ये आपका, ऐसे कुछ। तो ये प्रिज्म हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिज्म इज द ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम विच इज़ मेड अप ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, है ना। एंड दीज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल दैट इज़ नोन एज प्रिज्म एंगल। तो पारदर्शी माध्यम होता है और दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं जहाँ से प्रकाश का अपवर्तन भी देखने को मिलेगा। और एक और घटना होती है जो हाई स्कूल में पढ़ी थी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वो भी यहाँ देखने को मिलता है। अब ये सारी बातें प्रिज्म के बारे में हम लोगों ने जान ली। इसके बाद जिसको कहते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट रे, और हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जैसे उससे मालूम पड़ रहा है शब्द से, वर्ण का मतलब होता है कलर और विक्षेपण का मतलब होता है टूटना, विक्षेपित हो जाना। तो जो प्रकाश की जो किरण है वो वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है, और ये 7 रंग जो हैं वो विबग्योर के पैटर्न में होते हैं। ये प्रकाश की किरण 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, और ये क्या होते हैं? विबग्योर के पैटर्न में होते हैं, VIBGYOR। ये होता है वॉयलेट, जिसको क्या कहते हैं आप? जामुनी। मैं बता चुका हूँ पहले आपको, बैंगनी, सॉरी, बैंगनी। दूसरे वाले को रेड, लास्ट वाले को क्या कहते हैं? लाल। इसको VIOLET वॉयलेट, इसको इंडिगो यानी जामुनी, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो
4000 एंगस्ट्रॉम तो वायलेट की होती है, और सबसे ज़्यादा 7800 एंगस्ट्रॉम किसकी होती है, रेड की होती है। तो प्रकाश का वह घटना जिसकी वजह से वह किसी पिंड से होकर 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, इस घटना को बच्चों प्रकाश का वर्णविक्षेपण कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म इनटू इट्स 7 कलर्स दैट इज़ नोन एज द डिस्पर्जन पावर ऑफ द लाइट। आज इतना ही करेंगे, इसको लिखेंगे आप लोग।